नमस्कार, सभी को मेरा स्नेह भरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों के सामने वसंत पुस्तक कक्षा 7 पाठ 14 खान-पान की बदलती तस्वीर इसको लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जिसमें हम लोग इस पाठ का जो एक सार रूप में हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे। इस पाठ के सार को हम लोग समझेंगे कि इस पाठ में क्या-क्या बातें यहाँ इस पाठ में बताई गई हैं, कौन-कौन सी बातें इसमें की गई हैं। वो सब कुछ हम इस पाठ के अंतर्गत आज हम लोग जानेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। दिव्यांजलि के इसी क्रम में आज से हिंदी का अध्ययन भी प्रारंभ हो रहा है। खान पान की बदलती तस्वीर। खान पान की बदलती तस्वीर पाठ का नाम है। जैसे कि पाठ का जो शीर्षक है उसका अर्थ है जो आजकल खान पान हमारा है, जो कुछ हम लोग खाते हैं उसकी तस्वीर, उसका जो एक चेहरा है, आईना है, हम अगर बात करें उसका जो हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं उनमें काफ़ी कुछ चीज़ें हमारे भोजन में बदलाव आने लगे हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर हम उत्तर भारत के रहने वाले हैं तो उत्तर भारत में मुख्य रूप से अगर हमारा जो दैनिक भोजन होता है उसमें चाहे हम प्रातः काल का अपना भोजन की बात करें, चाहे मध्याह्न की बात करें, चाहे रात्रि भोजन की बात करें, उसमें मुख्य रूप से हमारे भोजन में चावल, रोटी, दाल, सब्जी इत्यादि ये सब चीज़ उत्तर भारत में प्रसिद्ध है कि अधिकतम घरों में ये सब कुछ बनता है, खाया जाता है। यहाँ पर बदलती तस्वीर का अर्थ होगा कि जो हमारी उत्तर भारत है या हमारे दक्षिण भारत है या हमारा पूर्वी भारत है या पश्चिमी जो भारत है, उन क्षेत्रों में खान पान कैसे आजकल बदल चुका है वो सब बातें इसमें बताई गई हैं। जैसे कि इसमें बताया गया कि पिछले 10-15 वर्षों में हमारी खान पान की संस्कृति में एक बड़ा बदलाव आया है। पिछले 10-15 वर्षों की बात कर रहे हैं जिसमें कि काफ़ी बदलाव हमारी खान पान की संस्कृति में आया है। चाहे हम लोग अपने खान पान को देखें, मतलब हम लोग सब कुछ खाने लगे हैं। जैसे कि हम लोग दक्षिण भारत के जो व्यंजन हैं उनको भी ग्रहण कर रहे हैं, उत्तर भारत वाले दक्षिण भारत के व्यंजनों को ग्रहण कर रहे हैं। व्यंजन का मतलब है जो यहाँ पर बनते हैं, जो कुछ भोजन इत्यादि बनते हैं उनको ग्रहण कर रहे हैं सभी लोग। तो ये इसके क्या कारण था कि किस तरीके से ये हर जगह उपलब्ध हो रहा है, कैसा ये लोग कैसे लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया, जबकि 10-15 साल पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। अगर उत्तर भारत के व्यक्ति है तो वो यहीं की जो वस्तुएं उन्हीं को खाना पसंद करता था, और जो दक्षिण भारत का तो उस वहाँ की जो भी वस्तुएं हैं, जो वहाँ पर जो चीज़ें बनती हैं उनको खाना पसंद करता था। जैसे कि इडली, डोसा, बड़ा, सांभर, रसम, ये दक्षिण भारत की हैं। और हमारे उत्तर भारत में ढाबा संस्कृति काफ़ी फेमस थी कि दाल, रोटी, सब्जी इत्यादि हम लोग उत्तर भारत में खाया करते थे। साथ ही साथ हमारे भोजन में एक फ़ास्ट फूड भी ऐड हुआ है। फ़ास्ट फूड का मतलब आप लोग समझते ही हैं कि जिसमें कि बर्गर, नूडल्स इत्यादि सभी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, पास्ता इत्यादि सब कुछ इसमें आ जाता है। ये वेस्टर्न कंट्री से यहाँ पर आया है, तो ये भी हमारे खान पीन में खान पान में क्या है, शामिल हो चुका है। हम लोग सभी इससे क्या हो गए हैं, इसके एक हमारा इसकी एक आदत हो गई है, इसकी हमें लत भी लग गई है। हम इसको खूब मात्रा में इसको खा भी रहे हैं, अच्छे से खा भी रहे हैं। और इसको खाने का और इसको पसंद आने का ज़्यादा कारण ये भी है कि एक तो ये जल्दी पक जाता है, चटपटा होता है, खाने में स्वादिष्ट बहुत लगता है। इस कारण भी लोग इसको काफ़ी मात्रा में भोजन इसको ग्रहण करते हैं। अब इसमें और जो आपको चर्चा की गई है कि हमारे जो देश है उसमें भी क्या है, हर स्थान के अपने अपने एक व्यंजन हैं, फेमस हैं। अगर हम बात करें उत्तर भारत में, अगर हम हर प्रदेश की बात करें तो हर प्रदेश का भी अपना कुछ ना कुछ व्यंजन क्या है, फेमस होता है। जैसे कि हम लोग गुजरात की बात करें तो गुजरात का ढोकला, बंगाल की मिठाइयाँ, और दक्षिण का सांभर हो गया, और अगर हम मुंबई की बात करें तो वहाँ की पाव भाजी हो गया, उत्तर के समोसे इत्यादि हो गया। तो ये सारे पकवान अपने राज्य के अनुसार भी क्या हैं, प्रसिद्ध हैं। अब हम लोग आज देखते हैं तो हम ये पकवान हर जगह,
हर स्थिति में उपलब्ध हैं। आप लोग चाहे आप कहीं भी जा सकते हैं, आज आप हर चीज़ वहाँ पर खा सकते हैं, चाहे वो दक्षिण भारत की में बनता हो, चाहे वो उत्तर भारत में बनता हो, चाहे वो कहीं पर भी बनता हो, आपको सब जगह वो उपलब्ध होता है। यहाँ पर ये भी बताया गया कि जब पहले का समय था तो उस समय जो आज हम लोग ब्रेकफास्ट में जो नाश्ते में ब्रेड इत्यादि खाते हैं, वो पहले बड़े बड़े जो लोग होते थे वो खाया करते थे। जब अंग्रेज़ ज़माना था तो वो उस समय अपने ब्रेकफास्ट में इसको लिया करते थे। उस समय इसको कोई भी एक सामान्य व्यक्ति नहीं खा सकता था, मतलब खा सकता था, उसको खरीदता नहीं था। वो रोटी इत्यादि सब्जी इत्यादि खाने पर ही क्या निर्भर रहता था या उसी को खाना पसंद करता था। परंतु अब आजकल आप लोग देखें तो हर घर में ब्रेड नाश्ते के रूप में या उसको कई तरीके से उसको यूज किया जा रहा है। कोई उसमें सैंडविच बनाकर खा रहा है या अन्य अन्य प्रकार से आप लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये सब कुछ बातें इसमें बताई गई हैं कि हमारी संस्कृति किस प्रकार से धीरे धीरे क्या है प्रभावित हुई है। और इसमें खासकर जो हमारी नई पीढ़ी है, नई पीढ़ी का मतलब है जो हमारे नए बच्चे हैं, नई जनरेशन है, वो भी अब क्या है इन चीज़ों को खाना ही पसंद कर रही है। वो इन्हीं चीज़ों को खाना पसंद कर रही है। अब इन चीज़ों में उनको काफ़ी मज़ा आता है इन चीज़ों को खाने में। इसका कारण ये है क्योंकि वो उनके सामने ये सारी चीज़ें क्या है उपलब्ध हैं, और उपलब्ध होने के कारण वो इन सभी चीज़ों का स्वाद लेते हैं। तो इस प्रकार से धीरे धीरे हमारे खान पान की संस्कृति में क्या है बदलाव आया है। परंतु इस बदलाव आने के कारण भी कई सारी चीज़ें हुई हैं। इसमें ये भी बताया गया कि बदलाव होने के और भी मुख्य कारण बताए हैं। अब अभी तक तो हम लोग सामने हम लोग ये भोजन इत्यादि कर रहे हैं, परंतु बदलाव आने का मुख्य कारण क्या है वो भी इसमें बताया गया कि पहले जो हमारे लोग हैं, मतलब जो हमारे जो समाज में लोग हैं, वो क्या करते हैं किसी कार्य के लिए किसी दूसरे स्थान पे जाते हैं और उसी स्थान पर रहकर वहाँ पर रहना पड़ता है। फिर उस स्थान की चीज़ें खाते हैं, फिर वो अपने वापस अपने क्षेत्र में आते हैं, अपने राज्य में आते हैं, फिर उस चीज़ का उनका स्वाद उन पे क्या है उनको अच्छा लगने लगता है, तो फिर वो अपने उधर भी उसकी डिमांड करते हैं या बनाते हैं खाते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारी खान पान की संस्कृति का क्या स्थानांतरण हुआ। स्थानांतरण का मतलब है एक दूसरी जगह पर वो पहुंची है। तो ये एक मुख्य कारण रहा है कि हमारी खान पान की संस्कृति एक राज्य से दूसरे राज्य में पहुंची थी, और इस तरीके से हमारे खान पान की संस्कृति में बदलाव आया है। धीरे धीरे इससे एक ये भी हुआ कि नुकसान भी हुआ है कई चीज़ों का। जैसे कि हमारे यहाँ पर पहले ज़माने में जब 10-15 साल पहले की अगर मैं बात करूँ तो उस समय हमारे अगर हम देखें तो गली मोहल्लों में दुकानों में आपको कचौड़ी, समोसे इत्यादि सब कुछ मिला करते थे। परंतु आज ये धीरे धीरे लुप्त होने होते जा रहे हैं। इसका कारण क्या है? एक फास्ट फूड का आना। फास्ट फूड के आने से इन चीज़ों का काफ़ी लुप्त हुए हैं। ये चीज़ें काफ़ी नुकसान इनको पहुंचा है। इनकी गुणवत्ता में भी कमी आने लगी है, और गुणवत्ता में कमी आने का कारण उन्होंने एक और भी बताया है कि महंगाई भी इसका एक मुख्य कारण बन चुका है। जो लोग पहले काफ़ी अच्छी चीज़ें इसमें इस्तेमाल किया करते थे, अब वो धीरे धीरे महंगाई के कारण वो चीज़ें इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप हम किसी भी मिठाई की बात करें तो मिठाई में वो दूध या मावा इत्यादि की बात करें तो वो ओरिजिनल चीज़ें उसमें नहीं पड़ पा रही हैं, या इतनी शुद्ध मात्रा में वो चीज़ें उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, जिस कारण से इनकी क्वालिटी में भी क्या है कमी आई है। अगर हम आगरे के पेठे की बात करें, मथुरा की पेड़े की बात करें, तो वो भी उनकी गुणवत्ता में भी कमी आई है। किस कारण से आई है? इसका मुख्य कारण क्या है? एक तो महंगाई है। महंगाई के कारण क्या है धीरे धीरे उन्होंने अपनी गुणवत्ता में क्या है कमी कर दी है। तो ये कुछ कारण रहे हैं हमारी खान पान की संस्कृति में। खान पान की जो एक मिश्रित संस्कृति बनी है, इसके अपने सकारात्मक पक्ष भी हैं। दूसरा पॉइंट उन्होंने बताया कि खान पान की संस्कृति के अपने एक सकारात्मक पक्ष भी हैं। सकारात्मक पक्ष क्यों हैं? सकारात्मक पक्ष का मतलब है कि इससे जो कामकाजी महिलाएं हैं, देखो यहाँ पर इन्होंने बताया कि खान पान की संस्कृति के अपने एक सकारात्मक पक्ष भी हैं। जो खान पान जो गृहिणी और कामकाजी महिलाएं हैं ना, अब उनको जल्दी बनाने वाले जो व्यंजन हैं वो उपलब्ध हो चुके हैं। पहले उनको
मजबूरी में सब कुछ वो चीज़ें बनानी पड़ती थी जब उनके पास ये सब चीज़ें उपलब्ध नहीं थी। परंतु आज ये सब कुछ उपलब्ध है उनके पास। अगर उनको ऑफिस जाने में देर हो रही है तो फटाफट इस तरह की कुछ चीज़ें बनाकर वो अपने पास ले जाती हैं। इस कारण से वो भूखे भी नहीं रह पाती हैं, नहीं रहती हैं, और उसके साथ साथ उनका काम भी चल जाता है। तो इससे कहीं ना कहीं सकारात्मक पक्ष भी हमारे सामने आया आया है। यहाँ पर उन्होंने बात की थी आज़ादी के बाद जो उद्योग धंधों के लिए नौकरियों के तबादले हुए, एक राज्य से दूसरे राज्य में लोग जाने लगे, तो इस कारण भी हमारी खान पान की संस्कृति का एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंची है। ये सब कुछ इसमें बातें मैंने आपसे कर चुका हूँ, डिस्कस कर चुका हूँ। कह रहे हैं कि खान पान की संस्कृति नई संस्कृति में हमारे राष्ट्रीय एकता के लिए नए बीज भी मिल सकते हैं। यहाँ पर एक मुख्य बात इन्होंने और की है कि भाई राष्ट्रीय एकता की बात हम करें तो इसमें कहीं ना कहीं एक राष्ट्रीय एकता का मूल्य भी मिल सकता है कि जब हम एक दूसरे की संस्कृति अपनाते हैं, एक दूसरे के भोजन को अपनाते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं हमारा उन लोगों से भी एक लगाव बन जाता है, जुड़ाव हो जाता है कि हम लोग उन लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं। अगर हमें सांभर खाना है या हमें और कुछ इडली खाना है तो हमें साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में जाना है या अन्य जगह जाना है, उन लोगों से मिलते हैं, उनकी संस्कृति को जानते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं हमारी राष्ट्रीय एकता उसमें भी मजबूती हमें मिलती है। ये भी इन्होंने यहाँ पे बताया है कि ये भी एक अच्छा विषय यहाँ पर उन्होंने दिया है। फिर हमारी जो बोली है, भाषा है, भूषा है, जो वस्त्र है इत्यादि, हम उनको भी उनके बारे में जानते हैं, उनको भी हम लोग पसंद करने लगते हैं धीरे धीरे। हम उनके जो वो लोग वस्त्र पहनते हैं उनको भी पहनना पसंद करते हैं, हम वो भी हमारे वस्त्रों को पहनना पसंद करते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं एक राष्ट्रीय एकता की बात भी इसमें इससे झलकती है, राष्ट्रीय एकता भी इसमें दिखाई देती है। फिर उन्होंने ये भी बताया कि एक और उन्होंने यहाँ पर बात समझाई है कि इसी के साथ ध्यान देने की बात यह है कि स्थानीय व्यंजनों का पुनरुद्धार भी जरूरी है, जिन्हें अब एथनिक कहकर पुकारने का चलन बढ़ा है। कि स्थानीय व्यंजन थे, जैसे समोसा है, जलेबी है और कचौड़ी इत्यादि हैं, ये अब धीरे धीरे लुप्त होती जा रही हैं। हर जगह पर पहले अवेलेबल होती थी परंतु अब नहीं है। कारण इसका क्योंकि फास्ट फूड आ गया है, इनकी जगह फास्ट फूड ने ले ली है। लोग इनको अब खाना पसंद नहीं कर रहे हैं, तो ये धीरे धीरे क्या है, कम होते जा रहे हैं, कम मिल रहे हैं। कई कई जगह मतलब बहुत कम जगहों पर ये अब मिलती हैं। तो इन्होंने कहा कि इनका पुनरुद्धार करना जरूरी है। पुनरुद्धार कैसे कर पाएंगे कि इसको हम लोग इसका प्रचार प्रसार करें, इसको और अच्छे से मॉडिफाई करके इसको आपके सामने प्रस्तुत करें। क्योंकि उन्होंने कहा कि जरूरी है जिन्हें अब एथनिक कहकर पुकारने का चलन बढ़ा है। एथनिक उन व्यंजनों को कहा जाता है जो क्या होते हैं, स्थानीय व्यंजन केवल 5 सितारों होटलों के प्रचारार्थ नहीं छोड़ देने चाहिए। 5 सितारा होटलों में कभी कभी कभार मिलते हैं जो लुप्त प्राय हो जाते हैं और कम मात्रा में हमें मिलते हैं, या हम उनको बहुत मतलब ढूंढ कर हमें मिलेंगे, या रेयर हम उनकी बात करते हैं, तो ये उनको हम एथनिक कह सकते हैं। परंतु 5 सितारा होटल मतलब 5 स्टार होटलों में ये सब कुछ अवेलेबल होते हैं, परंतु वहाँ पर आपको बड़ा भारी मूल्य चुकाना पड़ेगा उसको देने के लिए। जैसे कि अगर आप समोसा 5 स्टार होटल में खाते हैं, अगर आपको बाहर 10 रुपये का मिलता है तो वहाँ पर 200-300 रुपये तक की कीमत आपको चुकानी पड़ सकती है। तो ऐसा ना बन पाए, एथनिक ना बन पाए ये व्यंजन, तो इसके लिए हमें इनका पुनरुद्धार करना चाहिए। हमें इनका प्रचार प्रसार भी करना चाहिए, इनको खरीदना खाना भी चाहिए। सिर्फ हमें फास्ट फूड में ही निर्भर नहीं रहना चाहिए। इस तरह की इन्होंने बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि अचरज नहीं है कि पहले उत्तर भारत में जो चीज़ें गली मोहल्लों की दुकानों में आम हुआ करती थी उन्हें अब खास दुकानों में तलाशा जाता है। खास दुकानों में तलाशा जाता है बोलने का मतलब है जो समोसे, जलेबी इत्यादि है वो हर जगह पर मिलना बड़ा मुश्किल है, उनको भी ढूंढना पड़ता है, हर जगह नहीं मिलती हैं। इसका कारण क्या है? जैसे कि मैंने बताया कि लोगों ने अपने खान पान की संस्कृति को बदल दिया है। लोग अब उसकी जगह पर कुछ और चीज़ें चाउमीन खाने लग गए हैं, आप इसमें मैगी इत्यादि खाने लग गए हैं, या और भी अन्य जो भी फास्ट फूड आप लोग देखते हैं, बर्गर इत्यादि खाने लग गए हैं। तो ये सब कुछ खाते हैं और इस खाने से क्या हो गया, उन चीज़ों का क्या हो गया, धीरे धीरे
प्रचलन भी कम होने लग गया है। इसलिए खान पान की जो मिश्रित विविध संस्कृति बनी है उसकी बात कर रहे हैं, और लग यही रहा है कि यही और अधिक विकसित होने वाली, इसी तरह से जांचते रहना जरूरी है। तो कह रहे हैं कि उन्होंने लास्ट में एक और बहुत अच्छी बात यहाँ पर बताई है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, कि खान पान की मिश्रित संस्कृति से कई बार नुकसान भी होने का एक चांस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम लोग देखते हैं। खान पान की मिश्रित संस्कृति में हमें कई बार चीज़ों का असली अलग स्वाद नहीं ले पाते हैं। अक्सर प्रतिभोजों में मतलब जो हमारे शादी इत्यादियों में जो पार्टियां होती हैं उनकी बात कर रहे हैं, या पार्टियों में एक साथ ढेरों चीज़ें रख दी जाती हैं और उनका स्वाद गड्डमड होता रहता है। गड्डमड होता रहता है मतलब बोलने का मतलब है, आप शादी में जाते हैं, कोई थाली है या वहाँ पर अलग अलग डिशेस हैं, तो खाने वाले कभी यहाँ पर अभी कुछ गरम गरम खाया, फिर यहाँ पे आइसक्रीम खा ली, यहाँ जूस पी लिया, यहाँ ऐसा कुछ और ले लिया, यहाँ पर खट्टा ले लिया, यहाँ पर मीठा ले लिया, यहाँ पर नमकीन ले लिया। तो उन्होंने इसमें यहाँ पे चिंता जाहिर की है कि खान पान की मिश्रित मिश्रित या विविध संस्कृति हमें कुछ चीज़ें चुनने का अवसर देती है। हम उसका लाभ प्राय नहीं उठा रहे हैं। हम अक्सर एक ही प्लेट में कई तरह के और कई बार तो बिल्कुल विपरीत प्रकृति वाले व्यंजन, ये मुख्य पॉइंट यहाँ पर है, विपरीत प्रकृति वाले व्यंजन परोस लेना चाहते हैं। विपरीत प्रकृति किसे कहते हैं? आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार कई ऐसे भोजन हैं जिनको निषेध किया गया है कि इस भोजन के बाद वो वाला भोजन नहीं करना चाहिए, इस खाने के बाद ये चीज़ नहीं खानी चाहिए। तो ये सब कुछ आज इंसान खा रहे हैं और इस कारण से तरह तरह की बीमारियां, तरह तरह की अलग अलग चीज़ें शरीर में उत्पन्न हो रही हैं। कई सारी चीज़ें, रोग उत्पन्न हो रहे हैं, जो कि आप लोग जानते हैं, विविध रोग आज उत्पन्न होते हैं। इसलिए खान पान की जो मिश्रित विविध संस्कृति बनी है और लग यही रहा है कि यह और अधिक विकसित होने वाली है, उसे तरह तरह से जांचते रहना जरूरी है। यहाँ पर लेखक ने अपनी चिंता जाहिर की है, बहुत प्रमुख रूप से उन्होंने अपनी चिंता जाहिर की है कि ये और विकसित होने वाली है, विकसित होगी। आज तो अभी तक तो फास्ट फूड था, अब तो लोग अलग अलग कंट्री के और फूड भी खाने प्रारंभ कर रहे हैं, जिसके बारे में उनको पता भी नहीं हो पाता कि वो चीज़ कब खानी चाहिए, कैसे खानी चाहिए, वो तरीका उनको पता नहीं होता। बस वो एक दिखावा के रूप में उसको खाते हैं या स्वाद के लिए खाने लगते हैं। मैं विपरीत प्रकृति की बात कर रहा था, यहाँ पर उन्होंने एक संदेश आप लोगों को ज़रूर ये दिया है कि हमें भोजन से बीमारियाँ जो होती हैं मुख्य रूप से हमारे पेट से उत्पन्न होती है, और पेट में जो जाता है उसी से बीमारियाँ होती हैं। पेट में हमारा भोजन जा रहा है, खट्टा खाया, खट्टे के बाद हमने कुछ इस तरीके से गलत चीज़ खा ली, तो वो क्या हो गया, वो गड़बड़ कर जाएगा हमारी बॉडी में, कहीं ना कहीं कुछ कुछ दूसरा विकार उत्पन्न कर देगा। ठीक है। इस तरीके से आपने कोई और व्यंजन खाया, उसके बाद ही खाया, आपने गरम खाया तुरंत उसके बाद कुछ ठंडा खाया, तो ये आपके दांतों से लेकर आपके अंदर बॉडी में और भी अन्य चीज़ों को बड़ा नुकसान देता है ये सारे भोजन, अचानक एक के बाद एक प्रकृति वाले। तो इन बातों को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। लेखक ने इस बात को विशेष रूप से यहाँ पे बताया कि ये चिंता जाहिर की है कि इस तरीके से भी हमारी खान पान की संस्कृति से बड़ा गड़बड़ हो रहा है समाज में, इसका आप लोगों को ध्यान रखना है। तो कुल मिलाकर इस पार्ट में आप लोगों को ये बताया गया है कि हमारे जो खान पान की संस्कृति है बड़ी तेज़ी से इसमें बदलाव आ रहे हैं, बदल रहे हैं, और आपको इस खान पान के बदलती हुई संस्कृति में कैसे अपने आप को क्या करना है, एक सचेत होकर रहना है, कैसे इस संस्कृति में हमें घुल मिल नहीं जाना है, हमें हर बात का ध्यान रखना चाहिए, हमें अपने आप में कैसे कंट्रोल रखना है, क्योंकि आजकल समाज में, बाज़ार में हर चीज़ उपलब्ध है, जो आप चाहें वो खा सकते हैं, परंतु आपको कब क्या चीज़ खानी है, किसके बाद कौन सी चीज़ खानी है, कौन सी चीज़ें साथ खानी है, कौन सी चीज़ें साथ नहीं खानी, इसका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तभी हम लोग अपने जीवन को स्वस्थ रख सकते हैं और तभी हम लोग जीवन में आगे भी बढ़ सकते हैं। तो इस पाठ का एक उद्देश्य ये भी था, और खान पान की संस्कृति के माध्यम से उन्होंने हमारी राष्ट्रीय एकता को भी यहाँ पर दिखाया है। अलग अलग उन्होंने मुद्दे यहाँ पर बताए।
बताए हैं। अगर फास्ट फूड का उन्होंने उसके सकारात्मक पक्ष भी बताए हैं, नकारात्मक पक्ष भी उन्होंने यहाँ पर दिखाए हैं। प्रश्न उत्तरों को भी देख लेते हैं हम लोग। इसमें प्रश्न उत्तर भी आप लोगों को दिए गए हैं, पूछे गए कि खान पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का क्या मतलब है, अपने घर के उदाहरण देकर इसकी व्याख्या करें। इसमें लेखक का साफ साफ मतलब ये है कि मिश्रित का मतलब, संस्कृति का मतलब होता है कि जो हमारी खाने पीने का जो एक कल्चर है वो किस तरीके से मिश्रित हो चुका है। हम उत्तर भारत के तो किस प्रकार से हम दक्षिण भारत की चीज़ों को खा रहे हैं, और दक्षिण भारत के हैं तो किस प्रकार से उत्तर भारत की चीज़ों को भी खा रहे हैं। अपने घर में सब कुछ उपलब्ध। उन्होंने कहा कि अपने घर के उदाहरण देकर इसकी व्याख्या करें। आपके घर में फास्ट फूड बनता है जो कि हमारे उत्तर भारत की संस्कृति नहीं है, ये वेस्टर्न कंट्री का क्या है, एक फूड है। और अगर हम बात करें आपके घर में अन्य जो भी चीज़ें बन रही है उत्तर भारत के, अगर आप रहने वाले हैं तो वहाँ पर क्या है, आपके यहाँ आप देखते ही हैं कि क्या क्या चीज़ें बनती है। वो सारे उदाहरण आप दे सकते हैं यहाँ पर, और इनके उदाहरण देकर आप यहाँ पर अच्छे से उनको समझा सकते हैं कि हमारे घर में ये चीज़ें बनती हैं, ये इस राज्य से संबंधित है। कोई ढोकला बना रहा है, कोई इडली बना रहा है, कोई सांभर बना रहा है, कोई पाव भाजी बना रहा है। तो इस तरीके से ये अलग अलग राज्यों के व्यंजन भी आपके यहाँ पर एक बन रहे हैं, घर में बनते हैं, और ये इसी को हमने खान पान की मिश्रित संस्कृति कहा है। खान पान में बदलाव के कौन से फायदे हैं, फिर लेखक इस बदलाव को लेकर चिंतित क्यों। देखो मैंने बताया था ना कि लेखक लास्ट में इसमें बदलाव से चिंतित बहुत हो रहा था कि चिंतित क्यों है। खान पान के बदलाव के कौन से फायदे हैं? फायदे तो ये हैं कि एक तो आपकी इससे आपके एक तो रुचि बनेगी खाने खाने में। अलग अलग अगर आप खाना खाएंगे तो एक तो इसको आपको किसी खाने से एकदम बोरियत भी नहीं आएगी, और उससे आप लोग अलग अलग व्यंजन खाने से आपको एक ताजगी, एक नया अनुभव भी आपको होगा। परंतु इस बदलाव से लेखक चिंतित इसलिए है क्योंकि लोगों को आज ये पता नहीं है कि उनको कब कौन सा खाना खाना है और कौन सा खाना नहीं खाना है, किस समय कौन सा खाना खाना है, कौन सा नहीं खाना है, या एक समय में कौन सी विपरीत खाने की वस्तु है, कौन सी नहीं खानी चाहिए, कौन सी खानी चाहिए एक साथ भोजन में। ये सब चीज़ को लेकर लेखक बड़ा चिंतित है। तो इन बातों को आप यहाँ पर लिख सकते हैं। खान पान के मामले में स्थानीयता का क्या अर्थ है? खान पान के मामले में स्थानीयता का अर्थ जो है वो है कि एक विशेष रूप से किसी स्थान के बारे में बताया। स्थान का मतलब कोई राज्य, या दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में क्या है, छोले कुलचे बड़े फेमस हैं। तो उन्होंने कहा कि खान पान के मामले में स्थानीयता का क्या अर्थ है। स्थानीयता का मतलब है कि किसी एक स्थान विशेष के बारे में उन्होंने कहा, यहाँ पर बताया है। तो जैसे कि दिल्ली के छोले कुलचे फेमस हैं। अगर हम बात करें तो गुजरात का ढोकला फेमस है, मुंबई की पाव भाजी फेमस है। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि मामले में स्थानीयता का स्थान विशेष से उन्होंने इस बात को यहाँ पे बताया है। आप उस स्थान के बारे में बता सकते हैं कि किसी एक विशेष स्थान के बारे में उन्होंने, लेखक ने यहाँ पे बताया है। निबंध से आगे तो ये आपको एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, और भी इसमें काफ़ी सारी बातें बताई गई हैं। आप इनको देख सकते हैं कि भोजन है, इसको कैसे पकाया जाता है, स्वाद कैसा होता है, छौंक, चावल, कढ़ी, ये सब कुछ उन्होंने बताए हैं। सन 60 का दशक में छोले भटूरे खाए जाते थे। मतलब उन्होंने इस तरीके से बताया कि कब कब कौन सी चीज़ें खाई जाती हैं, यहाँ पर सब कुछ बताया गया है। अगर हम परीक्षा की दृष्टि से थोड़ा बहुत यहाँ पर देखें कि कौन कौन से प्रश्न आपको परीक्षा की दृष्टि से यहाँ पर पूछे जा सकते हैं, एक एक नंबर में पूछे जाते हैं, या कोई भी आपका यहाँ पर इस पार्ट से रिलेटेड कोई भी एग्जाम होता है तो उसमें किस तरीके के प्रश्न इससे बन सकते हैं। जैसे कि इसमें पहला प्रश्न इस तरीके से बन सकता है कि हमारी खान पान की संस्कृति में बड़ा बदलाव कब आया है, तो कितने वर्षों में आया। पिछले 10-15 वर्षों में खान पान की संस्कृति में एक बड़ा बदलाव आया, एक प्रश्न ये बन सकता है। दक्षिण भारत का के व्यंजन भी आप लोगों को पूछे जा सकते हैं कि दक्षिण भारत के मुख्य व्यंजन कौन कौन से हैं, ये आपका एक दूसरा प्रश्न यहाँ पर बन सकता है। ढाबा संस्कृति के बारे में आपको पूछा जा सकता है कि अब उत्तर भारत की ढाबा संस्कृति कहाँ की है, या ढाबा उत्तर भारत की कौन सी संस्कृति पूरे देश में फैल चुकी है। तो ढाबा संस्कृति पूरे देश में फैल चुकी है। ये ढाबा संस्कृति का जो कॉन्सेप्ट है ढाबा का, ये क्या है, ये उत्तर भारत से ही गया है हर सब जगह। आज आप लोग देखते होंगे ढाबे होते हैं ना, हर जगह पर मिल जाते हैं। आप कहीं घूमने जाते हो
तो ये कॉन्सेप्ट सिर्फ, चाहे आप साउथ में जाए कहीं भी जाए, तो ये कॉन्सेप्ट सब उत्तर भारत से गया है हर जगह। ठीक है, ढाबा संस्कृति का। तो उन्होंने ये बात यहाँ पर बताई है कि ये उत्तर भारत से फैला है। इसके बाद इन्होंने बताया है, फास्ट फूड की बात करी है। फास्ट फूड से मतलब क्या है, ये भी आपको प्रश्न पूछा जाता है कई बार। तुरंत भोजन या जल्दी बनने वाला भोजन है, उसको फास्ट फूड कहते हैं। इस तरीके के प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आप लोगों को। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इस राज्य की कौन सी चीज़ें फेमस हैं, जैसे गुजरात का ढोकला, गाठिया। इस तरीके से आपको बंगाली मिठाइयाँ, इस तरीके से आपको पूछे जाते हैं। एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि रसभरी इत्यादि की बात इन्होंने की है। अलग अलग क्षेत्रों की व्यंजन भी उसमें आप लोगों को पूछे जाते हैं। इस तरीके का प्रश्न भी आपको कई बार पूछा जाता है कि मध्यम वर्गीय जीवन में भोजन विविधता अपनी जगह बना चुकी है। यहाँ पर मध्यम वर्गीय के बारे में मैं आपको अगर बात करूँ तो मध्यम वर्गीय जीवन में भोजन विविधता मतलब मध्यम वर्गीय परिवार में भोजन मतलब जो अलग अलग क्षेत्र के भोजन है वो मध्यम वर्गीय परिवार भी उसका सेवन करने लगा है। तो विविधता का मतलब है कि वहाँ पर हर वो सब चीज़ें अब वो भी खाने लगे हैं। पहले बड़े बड़े लोग ही हर तरह के व्यंजनों का स्वाद ले पाते थे ना, परंतु मध्यम वर्गीय परिवार उसको नहीं खा पाता था हर तरह के व्यंजन, परंतु अब वो भी खाने लगा। इसका मतलब विविधता, मध्यम वर्गीय परिवार में भी विविधता आ चुकी है। अगर हम आगे इसमें देखते हैं, अंग्रेजी राज की बात कर सकते हैं कि ब्रेड केवल साहबी ठिकानों तक सीमित थी, है ना। ब्रेड पहले कहाँ तक सीमित थी? अंग्रेजी राज में सिर्फ साहबी ठिकानों तक सीमित थी। साहब लोग ब्रेड इत्यादि का खाया करते थे। खान पान की बदलती तस्वीर से अगर संस्कृति से सबसे अधिक प्रभावित कौन हुआ है? एक नई पीढ़ी हुई है। नई पीढ़ी मतलब जो न्यू जनरेशन है, ये सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई है। प्रभावित हुई है मतलब इफ़ेक्ट इन पे ज़्यादा पड़ा है। ये बच्चे, यही लोग ज़्यादा इसको खाना पसंद कर रहे हैं। ये इन्होंने कहा है बम्बई की पाव भाजी, दिल्ली के छोले कुलचे। इस तरीके से ये प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं कि वहाँ की कौन सी चीज़ फेमस है। स्थानीय व्यंजनों की दुनिया में छूटी हुई, यहाँ पर मथुरा के पेड़े, आगरा के पेठे, नमकीन की बात इन्होंने यहाँ पर की है। इस तरीके से आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। फलों, खाद्यान्नों के जो व्यंजन और पकवान बना करते थे, उन्हें बनाने की फुर्सत अब कितने लोग, गृहिणी, गृहिणी शब्द का मतलब होता है, आप लोग जानते होंगे कि जो घर में रहती हैं, हाउस वाइफ जिनको कहते हैं, वो इस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं आप। हम पाते हैं कि एक और स्थानीय व्यंजनों में कमी आई। इस तरह का प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि कौन से व्यंजनों में इस समय कमी आ चुकी है। तो स्थानीय व्यंजनों में अभी क्या है? कमी आ चुकी है। मैंने इसमें काफ़ी डिस्कस आप लोगों के साथ किया है। क्यों कमी आई है, ऐसा इसको लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कई बार, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। इसी में इसको डिटेल दिया है उन्होंने। भागम भाग है जीवन में, जो भागम भाग है मतलब सभी को जल्दीबाजी है, सब लोग जल्दबाजी करते हैं। कमर तोड़ महंगाई के कारण भी गुणवत्ताओं में कमी आई है। इस तरीके के प्रश्न भी आपको पूछे जा सकते हैं कि गुणवत्ता में कमी आने का क्या कारण है। सकारात्मक पक्ष पे पूछ लिया जा सकता है कि आपका जो फास्ट फूड है या खान पान की जो मिश्रित संस्कृति है, उसके क्या सकारात्मक पक्ष हैं। तो आप इस तरीके से एग्जाम्पल दे सकते हो। गृहिणी और कामकाजी महिलाओं को अब जल्दी तैयार हो जाने वाले विविध व्यंजनों की विधियाँ उपलब्ध हैं। तो इस तरीके से आप इसको यहाँ पर इसको आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे इसको आप लोग करेंगे। यहाँ पे सब कुछ दिए गए हैं। तबादलों की बात कर सकते हैं कि जो खान पान की संस्कृति एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंची है, किस तरीके से पहुंची है, तो ये यहाँ पर इसका उत्तर होगा। आज़ादी के बाद जो उद्योग धंधे, नौकरियां, तबादलों के कारण नया विस्तार हुआ है, एक स्थान से दूसरे स्थान में ये खान पान की संस्कृति ट्रांसफ़र हुई है।
नई संस्कृति में खान पान की अगर हम बात करेंगे, खान पान की नई संस्कृति में हमें राष्ट्रीय एकता के नए बीज भी मिल सकते हैं। राष्ट्रीय एकता, ये प्रश्न भी बहुत ज़रूरी बन सकता है, इसको भी आपको देख लेना चाहिए। अंकुरित होंगे, कह रहे हैं कि बीज भली भांति अंकुरित होंगे, इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। स्थानीय का शब्दार्थ में भी पूछा जा सकता है कई बार। स्थानीय का मतलब है स्थान विशेष से। पुनरुद्धार भी आपको वर्ड मीनिंग में पूछा जा सकता है। तो पुनरुद्धार का मतलब होता है किसी वस्तु का क्या कर देना, फिर से नए तरीके से उसको प्रस्तुत करना, पुनरुद्धार हम उसको कह सकते हैं। या एथनिक भी कह दे सकते हैं। एथनिक उन्होंने कहा कि कहकर पुकारने का चलन बढ़ा है। तो इस तरीके के प्रश्न आपको यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। ये भी आपको एक प्रश्न बन सकता है कि बाज़ारों से अब क्या गायब हो चुकी हैं। तो पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ, जलेबियाँ भी अब बाज़ारों से गायब हो रही हैं। ये आपको एक नंबर में पूछा जा सकता है। किन की दुर्गति हो रही है आजकल? उत्तर भारत में उपलब्ध व्यंजनों की भी दुर्गति हो रही है। ये भी आपको एक प्रश्न बन जाता है एक नंबर में। इस तरीके से आप लोग अपनी तैयारी कर सकते हैं। इससे देखकर भी आप लोग कर सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे बताया गया है। प्रतिभोज का मतलब मैंने बता दिया था, शादी समारोह में जो भोजन आप लोगों को कराया जाता है, जो पार्टी दी जाती है, उसको प्रतिभोज कहा जाता है। मिश्रित का अर्थ होता है मिली जुली, है ना, मिली जुली, या मिश्रण भी हम इसको कह सकते हैं। विविध का मतलब होता है बहुत सारा या अनेक। संस्कृति का मतलब तो आप जानते हैं कि सभ्यता, संस्कृति का मीनिंग होता है। तो इस तरीके से आप इससे एक एक नंबर के आप लोग प्रश्न इसमें कर सकते हैं, उत्तर यहाँ से मिल सकते हैं आप लोगों को। तो इस तरीके से आप लोगों को इससे पाठ की तैयारी कर सकते हैं और इसको पाठ को समझ सकते हैं। आपको अभ्यास ज़रूर करना होगा, पढ़ना ज़रूर होगा, इसको ध्यान से देखना होगा। कई कई ऐसे शब्द हैं जिनको आप लोगों को समझना भी है इसमें। जैसे अचरज यहाँ पर है, तो अचरज को यहाँ पर इसका मीनिंग हो सकता है कि आश्चर्य। तो इस तरीके के शब्द भी यहाँ पर कुछ आए हैं, उनको भी आप लोग देख सकते हैं। भाषा, भूषा का मतलब होता है, भाषा का मतलब भाषा, लैंग्वेज होती है। भूषा का मतलब होता है वस्त्र, वस्त्र की बात कर रहे हैं। इस तरीके से शब्द मध्यम वर्गीय, मिडिल क्लास की बात कर रहे हैं। इस तरीके से आप लोग इनके शब्द अर्थों को भी याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो बच्चों, इसके बाद हम लोग आपको नए पाठ के साथ आपको फिर से मिलेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़ें, अपने अच्छे से एग्ज़ाम को दें और अच्छे से इसकी तैयारी करें। तो थैंक यू।